देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए, क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपके लिए। याद कीजिए, इमेजिन कीजिए और विजुलाइज कर लीजिए अपने पार्टनर का फेस, जिससे उनकी एनर्जी इन कार्डों में पिक हो जाए और मैं आपको रीडिंग दे सकूं। चलिए देखते हैं, आ गई है एनर्जी आपके पार्टनर की। बाप रे बाप, इतनी सारी एनर्जी। देखिए, आपको प्रपोज कर सकते हैं आपके पार्टनर, बहुत व्याकुल हैं आपको प्रपोज करने के लिए, ऐसा दिख रहा है। ये स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, जहाँ पर भी हैं आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई नदी के धार बह रहा है, मतलब कोई नदी के किनारे हो सकता है आपका घर हो, या आप पहाड़ों में रहते हो, नदी आसपास है, तो यहाँ पे वो नदी के किनारे उस पहाड़ के उस पार से छुप छुप कर आपको देख रहे हैं। हो सकता है सिर्फ कुछ ही पल की दूरी हो, मगर फिर भी मिलना नहीं होता है, और ये इंसान आपको छुप छुप के आपको स्टॉक करते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 2 नंबर या 11 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, मगर ये सीरियस कब होंगे भगवान ही जाने। सीरियसनेस आते ही ये आपकी तरफ रुख करेंगे, मगर वही चीज़ की कमी है जो दिख रहा है। अरे मैंने कहा रुख करेंगे, तो ये रुख करते हुए ही नज़र आ रहे हैं। बहुत जल्दी ये इमेच्योर से मेच्योर होने वाले हैं, और फिर नदी आ गई है यहाँ पे कुछ बहाकर जल्दी से जल्दी वो आप तक पहुँचना चाहते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये सीरियस है, ऐसा दिख रहा है इनकी एनर्जी से। दूसरा कार्ड कह रहा है ये सीरियस हो गए हैं अब आपके लिए। कब तक बिना सीरियस होके रहेंगे? पहले सीरियस नहीं थे, मगर अब पिछली बातें जब भी याद करते हैं, पीछे की तरफ झांक झांक के जब भी देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है पहले भी प्यार था, आज भी है और हमेशा रहेगा। ऐसी एनर्जी है। ये प्यार को कभी समझ ही नहीं पाए कि आपसे कितना प्यार है। ये हमेशा कंफ्यूज रहते थे, जिस वजह से ये जो आपकी प्यार जो उनके दिल में उबाल लेता था, ये सोचते थे एसिडिटी हो गई है मुझे। ये प्यार का उबाल नहीं समझते थे, ये एसिडिटी की डकार समझते थे और निकाल देते थे। मगर अब नहीं, ये एसिडिटी निकलती नहीं है। अब आप अंदर आके बैठ गए हो। जो 12 महीने 365 दिन उनके शरीर के अंदर ही रहता है, तो जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, और आप अब सोचकर पछताते हुए नज़र आ रहे हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर? चलिए दूसरे डेक से देखती हूँ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे थॉट्स एक साथ रन कर रहे हैं। एक थॉट्स नहीं, एक एक सेकंड में थॉट्स चेंज हो रहे हैं उनके, लगातार हज़ारों थॉट्स उनके दिमाग में रन कर रहे हैं। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। दूसरे डेक से क्लियर करती हूँ। पेज ऑफ कप्स क्यों आया है देख लेते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी कल रात की एनर्जी में क्यों आया है? डिवाइन, पेज ऑफ कप्स क्यानो इशिचे गुरु, 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 पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। देखिए, इनकी इमेच्योरिटी ने आप दोनों के बीच में दीवार खड़ी कर दी थी, है ना। एक बहुत मेच्योर और एक की बुद्धि घुटनों में आगे ही नहीं बढ़ी, ब्रेन तक पहुंची ही नहीं, जिस वजह से इनकी ये कम बुद्धि की वजह से आप दोनों में दरार आ गई, सेपरेशन आ गया है। अब ये सेपरेशन ऐड होने वाला है। डेथ का कार्ड यही बता रहा है। ये इंसान उम्र में कम हो या ज़्यादा हो, आपके पार्टनर फुकड़े हो, मगर ईगो बरकरार था उनका, है ना। अगर ये फटीचर भी हो तब भी ईगो गुरूर में घूमते थे, क्योंकि आप इजीली रिचेबल थे। जिन्होंने हमेशा आपको इजीली रिचेबल पाया, जिस वजह से इन्होंने रिलेशनशिप का डेथ कर दिया। उन्होंने सोचा ये तो कौन में, वो फुकड़े होने के बावजूद भी उन्होंने कौड़ियों की भाव आपकी लगाई। यहाँ पे डेथ का कार्ड बता रहा है उनकी वो फॉल्स ईगो ड्रेन हो चुकी है। फॉल्स ईगो अब नहीं रही है ना। अब उनको अपनी असली रियल औकात है ना, वो पता चल गई है। 6 ऑफ सोड क्यों आया है देख लेते हैं। 6 ऑफ सोड क्यों आया है?
सिक्स ऑफ सोड की एनर्जी है। जिनकी वजह से उन्होंने लड़ाई की, युद्ध किया आपसे, जिनकी वजह से वो लड़े आपसे, जिनकी वजह से हमेशा कम्युनिकेशन गैप रहा या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की। यहाँ पे कोई दूसरे हैं जिनकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की आपके पार्टनर ने, और मूव ऑन हो गए, उनको चुना और आपसे, आपकी ज़िंदगी से मूव ऑन हो गए, और आप दोनों के रिलेशनशिप का डेथ हो गया। अभी वही इंसान कल रात को जिनकी वजह से आपको छोड़ा था, उनको छोड़ गंगा में बहाने जा रहे हैं, है ना। कार्मिक एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कार्मिक बैगेज है, उस कार्मिक को एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं छोड़ कर आएंगे, ये प्लानिंग चल रही है उनके दिमाग में। अब कार्मिक एंडिंग का टाइम आ गया है, तो कार्मिक को बहाते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस 5 नंबर और 10 नंबर या 1 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 7 ऑफ सोड क्यों आया है, देख लेते हैं। 7 ऑफ सोड की एनर्जी क्यों आई है प्रभु? 7 ऑफ सोड কেন এসেছে প্রভু? প্রভু 7 ऑफ सोड কেন এসেছে প্রভু? 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 7 ऑफ सोड কেন এসেছে प्रभु? 7 ऑफ सोड, 7 ऑफ सोड को क्लियर किया है। शादी, बैंड बाजा, बारात में ये जब पीछे मुड़कर झांकते हैं, ये इनको अपने गिरेबान में ही झांकते रहते हैं कि भाई पीछे तो आपने सब कुछ अच्छा ही किया था। इनके गिरेबान में ही चालाकी, चतुराई 420 गिरी थी, जिस वजह से कल रात की एनर्जी में ये पीछे इसलिए झांक रहे थे। इनको लग रहा था कि पहले ही मुझे दूल्हा या दुल्हन बन जाना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों किया। एरीज, लियो, सजिटेरियस 6 नंबर, क्यों मैंने स्टक रखा, क्यों कोल्ड बिहेवियर दिया, क्यों थर्ड पार्टी को पैसों की वजह से चुना। यहाँ पे थर्ड पार्टी को चुनने का एक ही रीज़न है, पैसा, और साथ में उनके अगेंस्ट में पूरी फैमिली हो गई थी। ससुराल वाले या घर वाले सब थर्ड पार्टी के फेवर में थे उस सिचुएशन में। ये नॉर्मल है अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो। सेकेंड स्टेज में थर्ड पार्टी के साथ पूरी फैमिली होती है, मगर लास्ट स्टेज में पामी9 के साथ सारी पार्टी होती है उनकी। थर्ड पार्टी के साथ होती है उनकी पूरी फैमिली, ससुराल वाले, मगर जब 7th स्टेज आता है, पामी9 के साथ होती है आपके मस्कुलाइन की सारी फैमिली। ये रियलिटी है, आप करवट बदलते हुए देखोगे उन्हें। तो यहाँ पे भी ऐसा ही चमत्कार होने वाला है। जो लोग सिर्फ थर्ड पार्टी को चुनते थे, अब वो गर्व से आपको चुनेंगे। उन्हें प्राउड होगा कि आप उनके घर की बहू या दामाद बनने वाले हो। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 5 नंबर, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस 6 नंबर, और यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो इंसान भागे थे वो आते हुए डर रहे हैं, जिस वजह से आपकी तरफ होता है ना छुछुंदर जैसी, ऐसे करके धीरे धीरे कछुए जैसी कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत डर लग रहा था। इसलिए कि भागे तो यही थे, डेथ तो इन्होंने ही किया था रिलेशनशिप का, जिस वजह से इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है आपको अप्रोच करने के लिए। 9 नंबर, एरीज, लियो, सजिटेरियस 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हाँ, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है 5, और यहाँ पे भी क्लियर किया है 5 ऑफ वॉन्ड्स में। अरे बाप रे, यहाँ पे 7 ऑफ सोड आया, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ सोड, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे भी 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए कुछ होने वाला है, किसकी ज़िंदगी में होने वाला है मुझे नहीं पता। आपके सामने ही मैं डेक सफल करके ही कार्ड निकाल रही हूँ। किसी की ज़िंदगी, ये देखिए, ये सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी ही ले। ये कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव लोगों से पूरी की पूरी रेजोनेट करेगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी किसी की किस्मत बहुत जल्दी, हो सकता है इसी महीने बदले। जो गए हैं वही आएंगे, आपको एफर्ट्स नहीं डालना है। बार बार आपको मैं कहती हूँ, अगर आप फेमिनाइन हो, समझ लो मस्कुलाइन नाम की कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ अकेले हो, आपको जर्नी में 7th स्टेज में अकेले पहुँचना है। उनकी जब अवेकनिंग होगी वो खुद आएंगे, आपको एहसास दिलाने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई है जो बिल्कुल अवेकन हो चुके हैं, थर्ड पार्टी को गंगा में बहाकर आपकी तरफ रुक कर चुके हैं। बस आने में थोड़ा स्लो मोशन है, पैरों में ना मेहंदी लग गई है,
इसलिए कि पास्ट में ये भागे थे, जिस वजह से मेहंदी लग गई है, इसलिए धीरे धीरे मेहंदी उतर ना जाए, जिस वजह से धीरे धीरे चल रहे हैं। आपकी तरफ आते हुए खौफ हो रहा है हमें। इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं पाम रीडर हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस करती हूँ और बनाती भी हूँ न्यूमरोलॉजी से। साथ में मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ और मैं खुद ट्विन फ्लेम भी हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस भी देती हूँ। इनमें से मेरी कोई भी सर्विस चाहिए और कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मेरे प्रोफाइल में जाएं, मेरे पेज पर जाएं, वहाँ पे कांटेक्ट लिखा हुआ, उस कांटेक्ट में अगर आप क्लिक करेंगे तो मेरा ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर दिया होगा। तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं अपने फीस बता दूंगी। तो ये है आज आपके पार्टनर, नहीं, ये है लास्ट नाइट थॉट्स आपके पार्टनर की, आपके लिए।